विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधान प्रतिनिधि श्री बाबूराम यादव जी, मंडल अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप सिंह बबलू जी, मंडल मंत्री श्री राजनाथ यादव जी, श्री सिद्धार्थ सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष संतोष जी, अमित श्रीवास्तव जी, प्राथमिक विद्यालय करणपुर की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुनीता यादव जी, हमारे यहाँ भी श्री भैरवनाथ यादव जी तथा विभिन्न विभागों से यहाँ पर अपना अपना स्टॉल लगाए हुए संबंधित कर्मचारीगण, सम्मानित अधिकारी। आज का यह कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के सपनों को साकार कर रही योजनाओं को गांव-गांव तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसका अधिकतम प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का विचार था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति लाभान्वित नहीं होगा तब तक हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। उस विचारधारा को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। आइए हम सभी लोग मिल करके उनके सपनों को साकार करें, भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना बेहतर योगदान दें। यहाँ पर तमाम वक्ताओं ने अपनी बात कही। राजनाथ जी ने बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। कॉन्वेंट स्कूलों से तुलना किया। एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों से विशेष अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप जागरूक होंगी तो निश्चित रूप से आपकी बेटियां, आपका बेटा शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा। हमारे समाज की जो अवधारणा है, जो मान्यता है, आज भी प्राइवेट नौकरी करने कौन जाता है? जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वह प्राइवेट नौकरी करने जाता है। हमारे विद्यालयों में बीएड, बीटीसी, एमएससी, पीएचडी, टेट, सुपर टेट पास शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आपके विद्यालय में जो पढ़ा रही है हेडमास्टर, 5 बार इन्होंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। आप समझ सकते हैं कि कितने योग्य लोग आपके विद्यालयों में कार्यरत हैं। इसके बाद हम आप उस शिक्षक को सहयोग नहीं करते हैं। मैं अपील करूंगा माताओं बहनों से कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है 10 मिनट 5 मिनट समय दीजिए, उसको तैयार कर दीजिए। स्कूल से आने के बाद बच्चे से पूछिए जरूर कि बेटा आज क्या पढ़ाया गया, स्कूल में आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। अपने बच्चे को समय दीजिए। माताओं से विशेष अपील इसलिए करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान बच्चे पर दे देंगी तो शिक्षा एक ऐसी चाबी है कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वह सारी योजनाएं आपको तात्कालिक लाभ देंगी। आपको आवास मिल जाएगा, आपको शौचालय मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका बच्चा पढ़ लिख करके डीएम, कलेक्टर, एसपी बन के आएगा तो शायद वह सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगी और कभी भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो जीवन का सबसे जरूरी काम है वह है कि अपने बच्चे को शिक्षित करिए। अगर आप आज से 15 साल बाद अपने भविष्य को स्वर्ण बनाना चाहती हैं, बेहतर बनाना चाहती हैं, तो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम कि अपने बेटे और बेटी की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अगर आप शिक्षित करने में चूक गए, बच्ची के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाए, तो कई पीढ़ियां जैसे आपकी परेशानी में तमाम समस्याओं में जूझ रही हैं, उसी तरह से जूझती रहेंगी। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज में बदलाव लाया जा सकता है, परिवार में बदलाव लाया जा सकता है। और विश्वास करिए इन शिक्षकों पर हमारा विभाग, हमारी सरकार, शासन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर हैं। बेसिक शिक्षा द्वारा चलाए जा रहे जो भी कार्यक्रम हैं, चाहे आपको फ्री में पाठ्य पुस्तकें देना, ड्रेस, बैग, जूता, मोजा देना, प्रत्येक बुधवार को बच्चे को दूध देना, सोमवार को बच्चे को फल देना, ये सारे कार्यक्रम स्कूलों में हो रहे हैं। अगर किसी विद्यालय में ऐसा नहीं हो रहा है तो तब मेरा नंबर है, आप फोन करिए, हमें बताइए, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी।
आपके बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के, पठन पाठन को लेकर के वर्तमान सरकार बहुत ही गंभीर है। इसमें किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही की जाती है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, महीने के प्रथम बुधवार को प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी की बैठक होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में आप सभी लोग अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे गार्जियन भीड़ लगा के, लाइन लगा के मीटिंग में जाते हैं, लेकिन जब प्राइमरी का टीचर बुलाता है तो अभिभावक समय नहीं देता है। हम जानना चाहते हैं कि घर पर आपके बच्चे का क्या रिस्पांस है, घर पर बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, जो काम हम देते हैं उसको दोहराता है कि नहीं दोहराता है, लेकिन अभिभावक का अपेक्षित सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतना सफल कार्यक्रम कराने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी को, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को, बच्चों ने बहुत ही बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इतने अल्प समय में इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक को, पूरे विद्यालय की टीम को एक बार बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, आए यहाँ से पुरस्कार ले जाए और बच्चों के साथ एक फोटो हम सभी की हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आ जाए बच्चों। धन्यवाद महोदय। आपके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुस्कुराते रहे आप हजारों के बीच में, मुस्कुराते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे खिलता है गुलाब कांटों के बीच में, जैसे खिलता है गुलाब कांटों के बीच में। आप सभी